नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। उत्तर प्रदेश में 6 चरणों का मतदान आज संपन्न हो जाएगा, लेकिन उत्तर प्रदेश में क्या भारतीय जनता पार्टी हार रही है? एक बड़ा सवाल है सबके जहन में, और सब इस बात का उत्तर चाहते हैं कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी का क्या होने वाला है। लेकिन एक खबर हम आपको ऐसी देने जा रहे हैं, इस खबर को सुन करके आप भी कहेंगे कि हाँ, वाकई ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो रहा है। हालांकि जो ग्राउंड रिपोर्ट में दिख रहा है, लोग जो बोल रहे हैं, वो सारी बातें तो आप सुन ही रहे हैं लगातार। लेकिन एक खबर आई है अयोध्या से सामने। अयोध्या के अंदर 24 घंटे के अंदर 2 बार डीएम का बोर्ड बदला गया, बोर्ड का रंग बदला गया। पहले भगवा रंग था, फिर उसके बाद में उसको हरा रंग करवा दिया गया। हरे रंग पर फिर आपत्ति हुई और अब उसको लाल रंग यानी समाजवादी पार्टी के रंग में रंगवा दिया गया। और ये अयोध्या के डीएम का बोर्ड जो है उसको करवाया गया है। अयोध्या के डीएम के आवास के लिए जो भी बोर्ड पर जो भी काम होता है, वो सब कुछ जो है वो डीएम ऑफिस से पहले पास होता है और उसके बाद में वो होता है। लेकिन देखिए कैसे जो है ये सारी समीकरण निकल करके सामने आ रहे हैं। राजनीतिक जो जानकार लोग हैं वो कह रहे हैं कि कुछ एक अफसर ऐसे होते हैं जिन अफसरों को मालूम होता है कि सत्ता इस बार किस ओर मुड़ रही है, और सत्ता जिस तरफ मुड़ती है पुलिस उसी तरफ मुड़ जाती है। पुलिस उसी की होती है जिसकी सत्ता होती है, और इसीलिए जो है वो अयोध्या के डीएम वो समाजवादी पार्टी के रंग में जो है वो रंगते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, हरे रंग से भी अगर उसको हरा रंग कर दिया गया था तो उस पर भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि हमने देखा है कहीं पर भी आप जाते होंगे, आपने भी देखा होगा, कहीं पर कोई भी बोर्ड लगा होता है, फला गांव का, फला शहर का, इतने किलोमीटर है, यहाँ पर है, इस तरह से है, उधर है। जो भी आप बोर्ड देखते हैं सभी बोर्ड जो है वो हरे रंग के ही होते हैं। लेकिन किस तरह से उसको विवाद बनाया गया, यहाँ तक कि हनुमानगढ़ी के पुजारियों को भी उसमें शामिल करवाया गया, और हनुमानगढ़ी के पुजारियों के द्वारा ये कहलवाया गया कि ये हरा रंग इसलिए करवाया गया क्योंकि बीजेपी के खिलाफ साजिश है। देखिए, एक बात को आप समझने की कोशिश कीजिए। चुनाव चल रहा है और चुनाव के ठीक बीच में, और खास करके वोटिंग वाले दिन, इस तरह की घटना कोई नहीं करवाना चाहता, क्योंकि चुनाव के अंदर जरा सी बारीक सी अगर कोई घटना होती है तो पूरे चुनाव को, पूरे वोटिंग को खराब कर सकती है। इसलिए कोई भी पार्टी होती है वो चुनाव के रोज, वोटिंग के रोज इस तरह के एक्सपेरिमेंट से बचती है। लेकिन यहाँ पर जो डीएम ने करवाया है या डीएम के द्वारा करवाया गया है, वो चीजें बीजेपी के एकदम से खिलाफ जा रही है, और लोगों के अंदर ये मैसेज जा रहा है कि क्या अब जिस तरह से लाल रंग के बोर्ड किए जा रहे हैं भगवा रंग से, तो क्या इसका मतलब ये है कि भगवाधारी जो सरकार है उसकी विदाई होने वाली है? क्या बाबा को गोरखपुर भेजने का समय आ गया है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आप कहीं पर भी जाइए, और जहां पर अयोध्या की बात हो रही वहां पर भी हम आपको बताएंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक तरफा चुनाव चला, उसके बाद में पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जैसे ही चुनाव जो है वो यादव लैंड में आया, एक तरफा चुनाव वहां पर भी चला। उसके बाद में जब पूर्वांचल में चुनाव ने प्रवेश किया तो अयोध्या के अंदर लोगों ने कहा मामला फंसा हुआ है, चित्रकूट के अंदर मामला फंसा हुआ है, प्रयागराज मामला फंसा हुआ है, गोरखपुर के अंदर आज हमने जो ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाई है, कल रात को दिखाई, सब रिपोर्ट में जो है ये निकल करके सामने आ रहा है कि गोरखपुर के अंदर भी बाबा की राह आसान नहीं है। एडवांटेज है लेकिन राह आसान नहीं है, वहां पर भी मामला जो है वो अच्छा खासा बना हुआ है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बीजेपी को उनका जो कोर वोटर है वो ही पसंद नहीं कर रहा है, और बीजेपी को वहां पर मात खानी पड़ रही है, वहां पर नीचा देखना पड़ रहा है जहां पर बीजेपी मुंह उठा करके चलती थी, सीना तान करके बीजेपी चलती थी कि यहां पर तो हम सुपड़ा साफ कर देंगे। 2017 के विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो आज छठे चरण के जिन 10 जिलों की 57 सीटों पर मतदान हो रहा है, इन 57 में से 40 सीटों पर बीजेपी जीती थी, 2 सीटों पर जो है वो समाजवादी पार्टी जीती थी, 5 सीट पर बीएसपी और 1 सीट पर कांग्रेस जीती थी। ये हालत थी 2017 के अंदर। लेकिन इस बार क्या? इस बार ये कि योगी आदित्यनाथ को पहले मथुरा की सीट बताई गई, मथुरा कैंसिल हो गया, फिर अयोध्या की सीट बताई गई, अयोध्या कैंसिल हो गया, फिर प्रयागराज की सीट बताई गई, प्रयागराज कैंसिल हो गया, और आखिर के घूम फिर करके उनको आना पड़ा अपने घर के अंदर। वो आए फिर गोरखपुर में, और गोरखपुर में सबसे सेफ सीट गोरखपुर शहर से वो लड़ रहे हैं। जो ग्राउंड रिपोर्ट हम लगातार यहाँ पर कर रहे हैं तो उसमें लोग कह रहे हैं कि अगर गोरखपुर ग्रामीण से वो लड़ लें, शहर से तो मामला जो है वो 50-50 है, क्या होगा 10 तारीख को पता चलेगा। लेकिन अगर गोरखपुर ग्रामीण से लड़ते तो निश्चित तौर पर उनकी हार हो जाती, ये जो है वो लोग कह रहे हैं। तो कुल मिलाकर के जो बातें निकल करके सामने आ रही है,
इससे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य वो बीजेपी को छोड़ करके आ चुके हैं। और स्वामी प्रसाद मौर्य को जो है वो मौसम वैज्ञानिक कहा जाता है। कहा जाता है कि उनको पता है कि किसकी सरकार है और किसकी सरकार आनी है, इसलिए जिसकी सरकार आनी होती है वो उस तरफ चले जाते हैं। जैसे कि बिहार के अंदर पासवान थे। तो ये सब चीज़ें जो है अब धीरे धीरे निकल करके सामने आ रही है और ये सारी चीज़ें बीजेपी के लिए एक बड़ी मुसीबत खड़ी कर रही है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि डीएम ने जो किया, क्या वो अपने आप से किया या डीएम को कहीं ऊपर से संदेश था, या इसके जरिए बीजेपी ये चाह रही थी कि हम लोगों के अंदर एक मैसेज दें कि अगर यहाँ पर बीजेपी की सरकार चली गई और अयोध्या के अंदर या उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी की सरकार आ गई तो सब जगह पर हरे रंग के जो है बोर्ड करवा दिए जाएंगे। लेकिन जब हरा हो गया था तो फिर उसको लाल क्यों करवाया गया? राजनीति में अगर एक पत्ता भी हिलता है तो उसके मतलब होते हैं, उसके मायने होते हैं। और खास करके जब अब चुनाव हो रहा है, वोटिंग हो रही है, उस वक्त में अगर कुछ हो रहा है तो आप मान करके चलिए कि फ्री में कुछ नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है इसके पीछे जरूर पक रहा है और वो सब कुछ जो है वो लोगों के आमने सामने आना जरूरी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आज छठे चरण का मतदान हो रहा है तो छठे चरण के मतदान में एक वाकया ऐसा हुआ कि खुद योगी आदित्यनाथ फंस गए। हुआ यूं कि सुबह सुबह का वक्त था, गोरखपुर शहर की विधानसभा सीट पर हम भी मौजूद थे और योगी आदित्यनाथ अंदर गए अपना वोट डालने के लिए सुबह, लेकिन खुद उनकी ईवीएम मशीन खराब थी, उनको इंतजार करना पड़ा और उसके बाद में ईवीएम मशीन को बदला गया, बदलने के बाद में वो फिर उनका वोट पड़ा। तो किस तरह से जो है वो बीजेपी के लिए एक के बाद एक ऐसे अपशगुन कहें, झटके कहें, वो सामने आ रहे हैं जो बीजेपी के अपने आप में कलाई खोलने का काम कर रहे हैं। देखिए बीजेपी के लिए एक तो ये झटके आप कह सकते हैं, अपशगुन आप कह सकते हैं, दूसरी तरफ बीजेपी को नुकसान जो हुआ वो अपने खुद के बयानों से हुआ। योगी आदित्यनाथ का जो बयान था गर्मी निकाल देंगे, उस गर्मी निकाल देने वाले बयान ने पूरा पश्चिम का जो चुनाव था वो पूरा खराब कर दिया। और उसके बाद में अब यहाँ पर जो अब बात करिए पूर्वांचल की, अगर बात करिए तो पूर्वांचल के अंदर इन्होंने जो नारा दिया, हम राम को लाए हैं, ये राम को लाने वाली जो बात है वो उल्टा पड़ गई। वो सोच रहे थे कि राम मंदिर का कार्ड चलेगा, लेकिन वो उल्टा पड़ गया, लोग उसको पसंद नहीं कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि राम को लाने की अगर आप बात कर सकते हो तो हमारे रोजगार ले आइए, महंगाई कम कर दीजिए, तमाम बातें जो है वो लोग कह रहे हैं। सवाल ये है कि बीजेपी आखिरकार अब जीतेगी तो जीतेगी कैसे? तमाम अलग अलग जगह पर हम जा रहे हैं, तमाम अलग अलग जगह पर जाकर के लोगों का मूड, लोगों के मुद्दे वो आपको दिखा रहे हैं। और कोई जगह ऐसी नहीं है उत्तर प्रदेश के अंदर, कोई एक जगह ऐसी नहीं है जहां पर खड़े होकर के 99% लोग ये कह सके कि आएगा योगी ही, कहीं पर कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। सब और अब ये कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव दोनों के बीच में मुकाबला है, क्या होगा क्या नहीं होगा, इस बात को बीजेपी का वर्कर भी कह रहा है। तो बहरहाल जिस तरह से डीएम का यहाँ पर बोर्ड बदला गया है, इसके पीछे आपको राजनीति क्या लगती है? आपको क्या लगता है कि क्या रणनीति है? क्या वाकई जो है वो डीएम खुद ही जो है वो चुनावी मौसम भांप गए हैं और उनको लग रहा है सरकार बदल रही है इसलिए उनके मिजाज बदल रहे हैं, या इसके पीछे बीजेपी की ही कोई सोची समझी रणनीति है? आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह से लगातार आपको अलग अलग विधानसभाओं में, गांव कस्बों में, शहरों में लोगों के मुद्दे क्या हैं, लोग क्या सोच करके वोट कर रहे हैं, वो आपको दिखाते रहेंगे। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।